प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम अभिजित नक्षत्र, मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के विषय में विस्तार से चर्चा करें। अभी तक मैंने 27 नक्षत्रों के विषय में डिटेल में आपसे चर्चा किया था। आज हम 28वें नक्षत्र अभिजित नक्षत्र के विषय में चर्चा करेंगे कि अभिजित नक्षत्र इतना स्पेशल क्यों है। अभिजित नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है, इनका करियर कैसा होता है, किन किन क्षेत्रों में रोजगार की अधिक संभावनाएं होती हैं, कौन से इनके सकारात्मक पक्ष होते हैं और नकारात्मक पक्ष इनका क्या होता है, क्या क्या सावधानियां इनको अपने जीवन में करनी चाहिए, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए एक नज़र आज के पंचांग पर डालते हैं। आज 2 जनवरी 2025 दिन गुरुवार है। पौष शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि आज रात 2:06 AM तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र रात 12:30 AM तक रहेगा। राहु काल आज 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल रहेगा। कौन कौन से कार्य आज किए जा सकते हैं? पुंसवन, सीमांत, अन्नप्राशन, क्रय विक्रय। यात्रा की अगर हम बात करें तो आज दक्षिण दिशा की यात्रा छोड़ करके सभी दिशाओं में यात्रा सुखदायी हो सकती है, सुखद होगी। अगर दक्षिण दिशा की यात्रा करनी ही है तो यात्रा पर निकलते समय थोड़ा 4 दाने जीरा के मुंह में डाल लें और कूंचते हुए यात्रा करें तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा सुखद होगी। दर्शकों, आज हम अभिजित नक्षत्र पर चर्चा कर रहे हैं। 27 नक्षत्र के विषय में आप जानते हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वस, पुख, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिंग, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र प्रचलित हैं। एक नक्षत्र की अवधि कितनी होती है? लगभग 24 घंटे, 60 दंड। और एक घटी में 24 मिनट होते हैं। एक दंड में एक घंटा में 2.5 दंड होते हैं। 2.5 दंड के बराबर 1 घंटा होता है। तो एक नक्षत्र लगभग 24 घंटे भोग करता है। इसीलिए कुछ कम ज़्यादा करके 27 दिन पर एक नक्षत्र आता है। कोई नक्षत्र थोड़ा 1 दंड ज़्यादा, कोई 1 दंड कम। तो 27 दिन में परिक्रमा पूरी हो जाती है। हर दिन एक नक्षत्र भोग करता है। सामान्य रूप से एक नक्षत्र की अवधि 24 घंटे होती है, लेकिन अभिजित नक्षत्र की अवधि कितनी होती है? लगभग 7.5 घंटे। क्यों? क्योंकि उत्तराखाड़ा का 4th चरण और श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण की आदि की 4 घटी मिलकर के अभिजित नक्षत्र बनता है। मकर राशि के अंतर्गत अभिजित नक्षत्र आता है। अभिजित नक्षत्र 28वां नक्षत्र है। मकर राशि के 9 चरण कौन कौन से? 3 चरण उत्तराखाड़ा के, 4 चरण श्रवण के और 2 चरण धनिष्ठा के, मिलकर के मकर राशि बनती है। उत्तराखाड़ा का अंतिम चरण जी अक्षर से प्रारंभ होता है और श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण की आदि की 4 घटी मिलकर के कौन सा नक्षत्र बनता है? अभिजित नक्षत्र। अभिजित नक्षत्र की अवधि 4 अंश 13 मिनट।
मकर राशि में 6 अंश 40 मिनट से लेकर 10 अंश 53 मिनट तक अभिजित नक्षत्र भोग करता है। अभिजित मुहूर्त और अभिजित नक्षत्र दोनों लगभग अलग अलग हैं। मुहूर्त थोड़े समय के लिए होता है, नक्षत्र अधिक समय भोग करता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक 15 मुहूर्त भोग करते हैं, जिनमें से मध्य का समय अभिजित मुहूर्त कहा जाता है। 12 बजे से 28 मिनट पूर्व और 12 बजे से 28 मिनट पश्चात के समय को अभिजित मुहूर्त करते हैं। 28 मिनट पूर्व का 12 बजे से और 28 मिनट से 28 मिनट बाद का 28 28 56 मिनट। दिन के मध्य का 56 मिनट, 12 बजे के आसपास का 56 मिनट का समय अभिजित मुहूर्त कहा जाता है। और अभिजित नक्षत्र उत्तराखाड़ा नक्षत्र के अंतिम चरण, एक चरण लगभग 6 घंटे भोग करता है। एक नक्षत्र लगभग 24 घंटे, तो एक चरण, 4 चरण होते हैं, एक चरण लगभग 6 घंटे। तो 6 घंटे उत्तराखाड़ा का अंतिम चरण और श्रवण के प्रथम चरण की 4 घटी, एक घटी में 24 मिनट होते हैं, तो 4 घटी 1 घंटा 36 मिनट, तो लगभग 7 घंटा 36 मिनट का समय अभिजित नक्षत्र का होता है। ऐसे जातक जिनका अभिजित नक्षत्र में जन्म होता है, ये सुंदर होते हैं, दयालु होते हैं, इनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। ऐसे जातक अति मेधावी होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, कारण कि अभिजित नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और अभिजित नक्षत्र के देवता ब्रह्मा जी को माना जाता है और मुख्य देवता भगवान विष्णु है। मकर संक्रांति में जब सूर्य नारायण अभिजित मुहूर्त में आते हैं तब पुण्य काल माना जाता है और शुभ समय माना जाता है। मकर संक्रांति में सूर्य के प्रवेश करने पर शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान भास्कर 6 महीना उत्तरायण रहते हैं और 6 महीना दक्षिणायन रहते हैं। दक्षिणायन पितरों का दिन माना जाता है और उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है। इसीलिए मांगलिक कार्य ज्यादातर उत्तरायण सूर्य में किए जाते हैं। विवाह आदि, गृह प्रवेश आदि चीजें, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें उत्तरायण सूर्य में अति शुभ मानी जाती हैं। अब हम अपनी सुविधाओं का विशेष ध्यान देने लगे। भौतिक युग है, इसलिए ज्यादातर दक्षिणायन में भी कार्य हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं सुविधा की दृष्टि से, लेकिन उत्तरायण ज्यादा प्रशस्त माना जाता है शुभ कार्यों के लिए। भगवान भास्कर 2 बार वर्ष में अपना अयन बदलते हैं, निवास स्थान बदलते हैं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है, दक्षिणायन पितरों का दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि मनुष्य शरीर छोड़ता है और उत्तरायण सूर्य नारायण होते हैं तो सीधे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, देवलोक को जाता है। और अगर दक्षिणायन में मृत्यु होती है तो यहां से जाने के बाद उत्तरायण आने तक उसे भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। दर्शकों, अभिजित नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सुंदर होते हैं, स्वभाव से विनम्र होते हैं, दयालु होते हैं, ये अति बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं। इनमें किसी कार्य को करने की ललक होती है। आविष्कार के क्षेत्र में ये अधिक रुचि लेते हैं। नए नए कार्यों का आविष्कार करना इन्हें अच्छा लगता है और ये अपना करियर बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं। 25 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष के बीच ये अपने करियर को मेंटेन कर लेते हैं। 37 वर्ष के बाद आध्यात्म की ओर रुचि बन जाती है इनकी। ये इतने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं कि एक निश्चित
अवधि तक अपने को स्टैब्लिश कर लेते हैं। दर्शकों, इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है, ये साहसी होते हैं, दृढ़ता इनमें कूट कूट कर भरी होती है, ये अपने बात के पक्के होते हैं, ईमानदार होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा संघर्षपूर्ण होता है। अभिजित नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का दाम्पत्य जीवन कुछ मामलों में कठिन हो जाता है, इसलिए इनको विवाह करते समय सोच समझकर विवाह करना चाहिए। और अगर विवाह के पश्चात इन्होंने सामंजस्य बना लिया तो फिर इनका वैवाहिक जीवन बहुत मधुर भी होता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है, पाया गया है कि दाम्पत्य जीवन इनका बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर सोच विचार कर सामंजस्य बना कर न चलें तो बहुत संभावनाएं होती हैं कि अलगाव भी हो जाए। पुरुषों में राजनीति के प्रति, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मीडिया का क्षेत्र, संचार का क्षेत्र रोजगार के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और महिलाएं भी इन क्षेत्रों में काफी सफल पाई गई हैं। कला के क्षेत्र में महिलाएं विशेष करके उत्कृष्ट योगदान करती हैं। ऐसे जातक, ऐसी महिलाएं जिनका जन्म अभिजित नक्षत्र में हुआ है, और अगर बृहस्पति भी अभिजित नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, ऐसी महिलाएं जिनका जन्म अभिजित नक्षत्र में हुआ अर्थात उत्तराखाड़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है, या श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण की 4 घटी में जन्म हुआ है, 4 घटी के अंतर्गत जन्म हुआ है, तो ऐसी महिलाएं कुशाग्र बुद्धि की होती हैं और शक्ति और ऊर्जा से भरपूर होती हैं, और अपने शक्ति के बल पर अपना उच्च स्थान प्राप्त करती हैं, चाहे वह समाज में हो, चाहे घर परिवार में हो, चाहे अपने कुल में हो, अग्रणी भूमिका निभाती हैं। दर्शकों, हर नक्षत्र, हर राशि और हर चरण का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। हर ग्रह का अलग महत्व होता है। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हर दिन किसी न किसी नक्षत्र में संचरण करते हैं। किसी का समय ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो कुंडली देखते समय अन्य ग्रहों पर भी विचार करें कि कौन ग्रह किस नक्षत्र में संचरण कर रहा है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसे जातक जिनका जन्म एक शुभ नक्षत्र में हुआ है, लेकिन उस नक्षत्र का फल उन्हें नहीं मिल रहा है, तो ये देखें कि अन्य ग्रहों की क्या पोजीशन है, अन्य ग्रह किन नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बृहस्पति अगर अभिजित नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा भी अभिजित नक्षत्र में है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए बहुत उपयुक्त समय होता है। ऐसे समय में महिलाएं जो निश्चय करती हैं, चाहे वो जितना कठिन लक्ष्य हो, हासिल करके ही रहती हैं। मकर राशि के 9 चरण में बीच के उत्तराखाड़ा का अंतिम चरण और श्रवण के प्रथम चरण की 4 घटी, अभिजित नक्षत्र की अवधि 4 अंश 13 मिनट, मकर राशि में 6 अंश 40 मिनट से लेकर 10 अंश 53 मिनट तक। अगर हम गोचर देखें तो मकर लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के लिए, जिनका आज मकर लग्न में और मकर राशि में जन्म हुआ है, आज मकर राशि में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं, मकर लग्न में जन्म भी है, ऐसी स्थिति में मंगल सप्तम भाव में विराजमान है, शनि और शुक्र द्वितीय भाव में, राहु तृतीय भाव में, गुरु पंचम में, केतु भाग्य स्थान पर और बुध एकादश भाव में और सूर्य द्वादश भाव में।
मकर राशि वालों के लिए इस समय शनि की उतरती 7.5 चल रही है। 29 मार्च तक शनि की 7.5 मकर राशि पर रहेगी। कुछ लोगों के लिए शनि की उतरती 7.5 बहुत लाभदायक होती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, उनके लिए शनि की उतरती 7.5 बहुत लाभदायक हो सकती है। अचानक पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अचानक अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है कहीं से। अचानक कहीं से पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। ये सब घटनाएं हो सकती। लेकिन अगर कुंडली में मकर राशि वालों के लिए अगर कुंडली में शनि खराब पोजीशन में है, वैसे तो मकर राशि पर इस समय अच्छा समय चल रहा है मकर राशि के लिए, लेकिन अगर हम 7.5 की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए अगर शनि खराब पोजीशन में है कुंडली में, तो उतरती 7.5 विशेष रूप से कष्टकारी होगी। कई मामलों में ऐसा देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्या है तो व्यक्ति अति परेशान हो रहा है। तो इसके निवारण के लिए जिसकी कुंडली में शनि खराब है और विपरीत परिणाम मिल रहा है उनको शनि की शांति का उपाय करना चाहिए। शनि के वैदिक मंत्र का विधिवत जाप करा के हवन कराना चाहिए, दान करना चाहिए शनि का, और अन्नदान करना चाहिए। सेवक और भृत्य की सेवा करनी चाहिए। नौकर चाकर को वस्त्र, भोजन आदि देकर संतुष्ट करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमत कवच, इन सब का यथासंभव पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, मन प्रसन्न होगा। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले दिन के पंचांग के साथ एक नए विषय के साथ हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हाँ, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे जो नए दर्शक हैं विशेष करके अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और आप अगर अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या ज्योतिष संबंधी किसी विषय पर अपने विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9140819264 बोर्ड पर लिखा हुआ है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या मैसेज भेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको राधे राधे, जय हिंद।